हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्चुअल क्लास की एक और वीडियो में मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जूनियर कक्षा अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, जूनियर कक्षा अध्याय 2 है, ठीक है। अध्याय 2 में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इंडिकेटर का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अध्याय 2। अब इसमें जो विषय चल रहा है इंडिकेटर का, इंडिकेटर में आज हम जो पहला इंडिकेटर पढ़ेंगे वो है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर है और इंडिकेटर विषय इंडिकेटर में हम लोग लैगिंग इंडिकेटर पढ़ेंगे। लैगिंग इंडिकेटर में हम लोग जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं 20 EMA। 20 EMA, 20 EMA का मतलब होता है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंट्राडे में ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। इस इंडिकेटर के सहारे बहुत सारे ट्रेडर एंट्री और एग्जिट करते हैं। इस इंडिकेटर का सहारा लेकर के हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन आपको हम पहले बता दें, आपको पूर्व में जो प्राइस एक्शन सिखाया गया है उसका वो सीखना मस्ट है। ये सिर्फ सहारे के लिए होता है, क्योंकि ये लैगिंग है, ठीक है। ये मार्केट जब काम कर चुका होता है तब ये बनता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। इसको अगर हम कंफर्मेशन के लिए ले लें तो इसके सहारे हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, कोई भी इंडिकेटर हो, जो भी इंडिकेटर होता है, अगर मार्केट ट्रेंड में है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, किसी भी ट्रेंड में हो, तभी वो काम करते हैं। साइडवेज ट्रेंड में वो काम नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो 20 EMA कैसे काम करता है, हम लोग यहाँ पे पहले एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे चल करके वहां पर देखेंगे वहां कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। 20 मूविंग एवरेज को जब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे मार्केट है, अभी फिलहाल मार्केट यहां चल रही है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे करके, और इसके पास में 20 मूविंग एवरेज भी इसके पास से ऐसे 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 निकल रहा है, ठीक है, ऐसे निकल रहा। तो जब ये मार्केट करेक्शन लेती है, अगर करेक्शन ले करके ये 20 मूविंग एवरेज के पास आ जाए, ठीक है, और यहां पर कोई बुलिश कैंडल बन जाए, हैमर, डोजी, इस टाइप की अगर कैंडल बन जाती हैं, और डोजी को जो ट्रेड करने के जो तरीका है, डोजी के बाद कोई एक अच्छी कैंडल बन जाए, यानी कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर डोजी बन गई है, उसके बाद कोई अच्छी कैंडल बन जाए, उसके बाद हम लोग कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। तो फिर देखिएगा, ये जो आपके EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मार्केट टच करते ही ऊपर चला जाएगा, और हम तब तक बने रह सकते हैं जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे। जहां पर ब्रेक करे वहां पर हम लोग निकल सकते हैं, या फिर हम लोग आगे का रेजिस्टेंस देख करके मार्केट में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज इस तरीके से अप ट्रेंड में काम करता है। जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगी तब तक अप ट्रेंड में रहेगी, ऐसे करके 20 मूविंग एवरेज के पास आएगी मार्केट और तुरंत ऊपर निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही 20 मूविंग एवरेज को मार्केट क्रॉस करके नीचे जाती है और आने के बाद 2 कैंडल ब्रेक कर जाए,
और यहाँ पर कोई पैटर्न बन जाए, तब आप जान जाइए कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। और उस कंडीशन में ट्रेंड चेंज होकर के फिर मार्केट नीचे आने लगती है। और ये 20 मूविंग एवरेज पहले नीचे था, मार्केट ऊपर थी, 20 मूविंग एवरेज नीचे था। अभी जो है 20 मूविंग एवरेज ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और मार्केट नीचे जाने लगेगी। जितनी बार भी मार्केट रिटेस्ट करेगी 20 मूविंग एवरेज के पास टच करे, बस आप यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडल बन जाए, आप ट्रेड लीजिए और मार्केट नीचे फिर चले जाएगी। जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड बना रहता है। ये अगर जो अधिकतर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज करते हैं, और ये 5 मिनट के कैंडल में तो बहुत ही अच्छा काम करती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि हम इसको लगा के रखते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अधिकतर लोग जो है इसको इंट्राडे में यूज करते हैं। इंट्राडे के लिए ये लैगिंग इंडिकेटर 20 EMA 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। ये इंडिकेटर के सहारे बहुत सारे ट्रेडर डेली ट्रेड लेते हैं और डेली प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। तो अभी हमको इसको अगर आप सही से देखें मार्केट में, हम इस पर ट्रस्ट करें कि ना करें, ये बात आती है। मार्केट में हम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो भी स्ट्रेटजीज बनती हैं, लोगों का अध्ययन होता है, काफ़ी दिन वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद वो लोग जो है ये जो भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं उसको फॉलो करके पहले खुद फॉलो करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो जो भी स्ट्रेटजीज होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो चुका होता है। तो अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं, मार्केट को अच्छे से देख रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन 20 मूविंग एवरेज के सहारे से आप ट्रेड लेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन आपको बार बार बताया जाता है कि जो भी मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे मार्केट इस सपोर्ट से निकली और ये बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, इस सपोर्ट से निकली और मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है, और ये सपोर्ट से ऊपर निकली और ये क्या हुआ कि यहाँ पे आकर के अपने ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये आपका बन गया सपोर्ट। पहले ये सपोर्ट था, मार्केट ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अभी हो गया ये सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर आई और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज भी आ गया, और यहीं पर मार्केट यदि कोई बुलिश कैंडल बनाती है और उसके बाद बुलिश कैंडल के ऊपर कोई जो है उसको ट्रेड लेने के लिए जो नियम होते हैं, जैसे आप डोजी बनाया, डोजी के बाद एक कोई अच्छी खासी कैंडल बन गई माराबूजू टाइप की, तो इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और ये जो जितना होता है इसका दुगना हम लोग जो है टारगेट लेंगे, 1:2 का टारगेट लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाए, उसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर देखिए मार्केट में धीरे धीरे ये जो है अगले रेजिस्टेंस के पास जाने लगेगी। जब तक 20 मूविंग एवरेज इसके पास आता है और तब तक आप जानते कि मार्केट ने करेक्शन लिया है। अगर 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाए और यहाँ पर कोई पैटर्न बन जाए और फिर जब ब्रेक करता है नीचे को, तब आप जान जाइए कि अब जो है इसमें डाउन ट्रेंड आ गया है, अब 20 मूविंग एवरेज ऊपर हो जाएगा और मार्केट नीचे नीचे ट्रेड करने लगेगी। जब भी मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज के पास में आएगा तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जाएगा, एक डाउनफॉल आ जाएगा। तो ये मान के चलिए 20 मूविंग एवरेज को ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर अच्छे से समझेंगे और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हैं कि ये 20 मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी हम लोग चलेंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जा करके हम लोगों को सबसे पहले क्या सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू चार्ट। तो ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लिखकर भी सब सर्च कर सकते हैं ट्रेडिंग। ये देखिए ऊपर आएगा ट्रेडिंग व्यू चार्ट गूगल सर्च, इसको करेंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले ही आपको दिख जाएगा एक साइट
जिसमें लाइव स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर लिखा हुआ है ना, tradingview.com, और इसके नीचे लिखा है लाइव स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर फॉरेक्स एंड बिटकॉइन चार्ट्स ऑन ट्रेडिंग व्यू, मतलब ट्रेडिंग व्यू पर इतने चार्ट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन में हम लोग एक चार्ट आ जाएगा। जिस भी चार्ट पे आपको लगाना चाहते हैं उस चार्ट को आप यहाँ से सर्च करके और उस चार्ट का यहाँ पर जब नाम देंगे, जैसे निफ्टी पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप किसी का भी नाम देख सकते हैं, और जिसका भी, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी का नाम देते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी जैसे डालेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स आ गया। आप स्टॉक पर भी कर सकते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी पर इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसमें जो लगा है में उसको हम लोग कर देते हैं डिलीट, और सारी ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अभी देखिए तो पूरी तरीके से खाली खाली हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमको जो इंडिकेटर लगाना है उस 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर प्लॉट करेंगे और उसकी सेटिंग करेंगे, फिर हम देखते हैं वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे इंडिकेटर को प्लॉट करने के लिए। ये इंडिकेटर का सेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग करेंगे क्लिक, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करके देखते हैं, ये क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडिकेटर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को सर्च करना है ईएमए, ऊपर में ईएमए सर्च करना है। जैसे आप ईएमए सर्च करेंगे ये देखिए ये आ रहा है टेक्निकल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको हमको कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए चार्ट में एक नीली सी लाइन आ गई है ना, ये लाइन आ गई है। तो ये 20 ये मूविंग एवरेज की है। अभी इसकी हम लोग सेटिंग करके इसको हमको 20 मूविंग एवरेज बनाना है। तो हमको क्या करना है, ये ईएमए का जो है यहाँ पर एक आई बनी है, इससे ये जो है ईएमए हाइड हो जाता है। इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगा, दिखने लगेगा। और इसी के बगल में एक सेटिंग है, इसको हम सेटिंग को क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इनपुट में हमको जाना है, इसकी लेंथ हमको 9 है, इसको कर देना है 20, यहाँ गए और इसको हमको कर देना है 20, बस कुछ नहीं करना। और इसको हम लोग कर बगल में जो स्टाइल है, स्टाइल में जाएंगे। अगर आपको ये जो लाइन ब्लू कलर की है ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। और साथ में इसकी यदि आप थिकनेस देख रहे हैं कि लाइन बहुत पतली दिख रही है, इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, बस इतना कर दीजिए, ये लग गई आपके चार्ट पर। अब चार्ट पर देखिए जो चार्ट ये ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो बी टाइप में दिख रहा है ना, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर अगर इसको ब्लैक करना है, आपके स्क्रीन पर डिफॉल्ट जो व्हाइट रहेगा, अगर इसको ब्लैक करना है तो यहाँ पर जाना है आपको, सीधा इसको करना है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डार्क थीम आ रही है, बस इसको ऑन कर देना है, आपका स्क्रीन जो है ये डार्क आ जाएगा। डार्क इसलिए किया जाता है क्योंकि अब 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे जो भी आप टाइम देते हैं मार्केट को, उस समय तक लगातार स्क्रीन में देखते रहते तो आंखों में ज्यादा प्रेशर ना पड़े, इसकी वजह से जो है इसको डार्क हम लोग जो है थीम को करके रखते हैं। अब ये 20 मूविंग एवरेज हमारा रेडी है। अब ये काम कैसे करता है इसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए जब भी हमने बताया कि ये जब अप ट्रेंड में होता है और या डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है, तभी 20 मूविंग एवरेज काम करता है। साइडवेज मार्केट में ये काम नहीं करता। जैसे साइडवेज मार्केट आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये साइडवेज मार्केट है, ये पूरी मार्केट ये साइडवेज मार्केट है। यहाँ पर देखिए 20 मूविंग एवरेज ऊपर नीचे हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये काम नहीं करेगा। काम करने के लिए इसको ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट को। जैसे ट्रेंड में कैसे होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेंड में करने के लिए अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग लाइन में कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। देखिए मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट साइडवेज थी, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट में एक ट्रेंड आया, ठीक है, मार्केट में ट्रेंड आया और ऊपर ही जा रहा है। जैसे 20 मूविंग एवरेज के पास आता है, कोई अगर आपको बुलिश कैंडल मिल रही है
तो आप उसके नीचे की स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेड लीजिए और फिर देखिए ऊपर तक चले जाएगा। जब तक 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस ना करे तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, या 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है, 2 कैंडल अगर बन जाए तो आप मार्केट से निकल जाइए। ये बहुत अच्छा काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आपको और आगे दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, आप गौर से देखेंगे मार्केट यहाँ पर साइडवेज टाइप में थी, यहाँ पर इतनी मार्केट ये साइडवेज टाइप में थी, ठीक है। जैसे इसको ब्रेक किया, मार्केट में 20 मूव ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर आया। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी, इसको जैसे ही ब्रेक किया ये ऊपर जाने लगा, यहाँ रिटेस्ट करने के ऊपर जाने लगा। जैसे 20 मूविंग एवरेज के पास आया, देखिए फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर 20 मूविंग एवरेज के पास आया, फिर ऊपर जाने लगा। और आगे देखते हैं कितने अच्छे से काम करता है 20 मूविंग एवरेज। ये देखिए आप मार्केट में जब भी 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर आता है तो एक मार्केट में तेजी से बाइंग आ जाती है। जब भी 20 मूविंग एवरेज इसके पास आता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तेजी से बाइंग आ जाती है। लेकिन जैसे इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज करती हैं तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए मार्केट में क्या है, साइडवेज है तो कुछ नहीं कर रहा मार्केट, इसी के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। और मार्केट में जैसे डाउन ट्रेंड आया, आप देख लीजिएगा ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, ये देखिए यहां से मार्केट इसको ब्रेक की, और इसके बाद यहां से जो डाउन ट्रेंड आया है मार्केट में, ये पूरा साइडवेज मार्केट ही मान के चलिए, साइडवेज था। जैसे डाउन ट्रेंड आया, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गई, 20 मूविंग एवरेज को टच करते हुए मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे हल्का सा ट्रैप किया, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ रही है। ये देखिए नीचे आ रही है। 20 मूविंग एवरेज इतना अच्छा काम करता है। जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक डाउन ट्रेंड ही मान के चलिए। मार्केट में अगर 20 मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है, मार्केट ऊपर है, तो आपको बाई बाई ऑन डीप करना है। जब भी मार्केट नीचे आए तो बाई करना है। 20 मूविंग एवरेज के पास है, बाई करना है। 20 मूविंग एवरेज के पास आए, कोई बुलिश कैंडल बनाए, बाई करना है। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट में यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मार्केट जब भी ऊपर जाए, 20 मूविंग एवरेज के पास पहुंचे, सेल राइज जैसे हो तो वहां से सेल करना है। जैसे ही राइज हो सेल करना है, जैसे मार्केट ऊपर आए सेल करना है। 20 मूविंग एवरेज एज ए अगर देखा जाए तो ये अगर ऊपर है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है, और अगर नीचे है तो ये सपोर्ट का काम करता है। इतना ध्यान रखना। कभी भी मार्केट में 20 मूविंग एवरेज को यदि ट्रेड करना है तो आपको ये देखना है कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप है और मूविंग एवरेज नीचे है तो जब भी मार्केट नीचे आए, बाई ऑन डीप, जैसे डीप पे मार्केट आए यहाँ पे आपको बाई करना है। बाई करने के लिए आपको बताया गया है जो कंडीशंस होती हैं, जो इंडिकेटर में आपको जो प्राइस एक्शन यूज करना है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना है, जो चार्ट पैटर्न यूज करना है, उसको आप जो है पढ़ करके याद कर लीजिए, सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। इंडिकेटर में अगर ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये ऊपर में क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है। जब भी मार्केट इसको 20 मूविंग एवरेज को टच करेगी तब तक मार्केट में क्या आएगी, एक सेलिंग आ जाएगी। जब भी टच करेगी एक सेलिंग आ जाएगी। जरूरी नहीं कि पास में करे, कभी कभी होता है कि ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक भी कर जाती है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक भी कर जाती है, उसके बाद वहां पे प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे आती है। तो इस तरीके से आपको 20 मूविंग एवरेज को ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल बने हुए हैं,
जब जब मार्केट में अब ट्रेंड में है, मार्केट जब जब इसके पास आती है बाइंग आ जाती है, जब जब इसके पास आती है बाइंग आ जाती है। अब ट्रेंड में यही एक खासियत होती है, ठीक है। और जब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट में एक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कहीं पर थोड़ा सा, हाँ ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आया हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट में डाउन ट्रेंड आया है यहाँ से। अब देखिए पहले अप ट्रेंड में था, ठीक है, अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा था, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना दिया, ये देखिए, और इसको जैसे ब्रेक किया। अब मार्केट ये 20 मूविंग एवरेज ऊपर है, तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इसके पास जब भी पहुंच रही है तो मार्केट में बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। देखिए सेलिंग आ रही है, देखिए सेलिंग आ रही है। तो 20 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से काम करता है, यदि इसको सही से हम लोग ट्रेड करना जान जाए तो। वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से मार्केट में देखिए ये ब्रेक तो कर रही है, ट्रैप तो लोगों कर रही है, लेकिन ट्रेंड डाउन ही है। ये देखिए ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर तेजी से हुआ, मार्केट इसके ऊपर निकली, लेकिन ये बहुत ही वोलेटाइल यहाँ पर मार्केट थी, इसको ट्रेड करना अवॉइड करते। और ट्रेंड अगर आप देखें, जैसे अब ट्रेंड बनता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी ये काम करता। देखिए यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, ये डाउन ट्रेंड ही मान लो या फिर साइडवेज मान लो, लेकिन जब जब मार्केट में इंडिकेटर के नीचे मार्केट रहती है, तब तक इंडिकेटर के पास आने के बाद मार्केट नीचे चली जाती है। और जैसे इंडिकेटर के ऊपर पहुंचती है, इंडिकेटर के पास आने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है। देखिए आपको बताया गया है पिछली वीडियो में कि जब कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट सपोर्ट के पास आ रही है तो बुलिश कैंडल आपको ढूंढनी है, तभी ट्रेड लेनी है। केवल इंडिकेटर के सहारे ट्रेड नहीं लेना है। इंडिकेटर एक कंफर्मेशन होता है, इंडिकेटर आपको एक सपोर्ट करता है कि हाँ आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से मार्केट काम करेगी कि नहीं। और यदि इंडिकेटर, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप गौर से देखेंगे, मार्केट जब भी सपोर्ट के पास आती है, देखिए सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से निकली, सपोर्ट के पास आई, कोई बुलिश कैंडल बन जाए तब आप मार्केट में लीजिए। यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल गए, देखिए एक तो मार्केट सपोर्ट के पास आ गई, दूसरी मार्केट का मूविंग एवरेज भी यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गई। ये देखिए ये यहाँ पर बुलिश कैंडल बन गई, तीन कंफर्मेशन आपको मिल गए, बस आप यहाँ पे ले लीजिए। और तब तक बने रहिए जब तक ये इंडिकेटर के ऊपर मार्केट बनी हुई है, जैसे इंडिकेटर के नीचे निकले आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। उसी तरीके से मार्केट में जब कभी भी इसके डाउन ट्रेंड में मार्केट हो, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में गई, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड आया, मार्केट ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि 20 मूविंग एवरेज के पास आया, आपने यहाँ पे कैसे कंफर्मेशन किया, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मार्केट यहाँ गिरी थी, अब ऊपर फिर से आई, यहाँ पर आई तो यहाँ पर देखा आपने कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और यहाँ पर मार्केट में बेयरिश कैंडल बन रही है, देखो ये बेयरिश कैंडल बन रही है। आपने इतना कंफर्मेशन कर लिया, अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर के स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर ट्रेड लिया, और मार्केट में बने रहिए। तब तक बने रहना है जब तक इसके ऊपर कोई दो कैंडल क्लोज ना हो जाए, ये दो कैंडल क्लोज हुए आप निकल जाइए, आप प्रॉफिट में। तो इस तरीके से इसका आप सपोर्ट लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 20 मूविंग एवरेज ईएमए, 20 ईएमए ये लैगिंग है, लैगिंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये तब बनता है मार्केट जब काम कर चुकी होती है, लेकिन इसका कंफर्मेशन लिया जा सकता है। जैसे जब ये बन रहा, जब मार्केट यहाँ आई होगी, 20 मूविंग एवरेज यहाँ था, लेकिन आपको पता चल गया कि 20 मूविंग एवरेज के पास में आ गई है मार्केट, तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से फिर से मार्केट कंटिन्यू नीचे जा सकती है, और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल गया। और तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ये डोजी बन गई, आपको पता लगा कि डोजी भी बन गई है, और डोजी को ट्रेड करने का कंफर्मेशन भी आपको मिल गया, बस आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे
और सीधा मार्केट में यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और देखिए मार्केट में यहाँ चले जाए। या फिर आप ज़्यादा प्रो लेवल का ट्रेडर हैं, यहाँ पर कोई आपको कंफर्मेशन मिल रहा है ऊपर साइड का, तो यहाँ भी निकल सकते हैं। तो इस तरीके से 20 मूविंग एवरेज को आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगेगी। हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आप लोगों ने देखा 20 मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है। किसी भी इंडिकेटर को यूज करते समय हम लोग उसका सहारा लेते हैं, बाकी हमारे प्राइस एक्शन को ही पूरा ध्यान देना पड़ता है। हमारा जो प्राइस एक्शन होता है वही होता है, क्योंकि कहते नहीं भाव भगवान होता है। तो प्राइस एक्शन जो एक्शन करता है उसके बाद ही अन्य चीजें एक्शन करती हैं, इसीलिए ये लैगिंग इंडिकेटर कहलाता है। ये लैग करके चलता है, मार्केट पहले एक्शन कर जाती है, उसके बाद ये मार्केट में अपना एक्शन दिखाता है। तो आप कभी भी किसी भी इंडिकेटर का प्रयोग करते समय उसको केवल कंफर्मेशन के लिए यूज कीजिए, प्रॉपर उसी के सहारे डिपेंड मत रहिए। बहुत ट्रेडर करते हैं, लेकिन आप जो है प्राइस एक्शन के सहारे करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आप इस पर पहले बैक टेस्ट करें, कुछ दिन तक पेपर ट्रेड करके इसको पहले प्रैक्टिस करें, इस पर अपने हाथ को सही से बिठाएं। जब आप इस पर अच्छे से महारत हासिल कर लें, इसको ट्रेड करना अच्छे से जान जाएं, तभी आप रियल मनी से इस इंडिकेटर पर ट्रेड करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अगले इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माँ बहन की इज्जत करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।